गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज से हम 12th क्लास की बायोलॉजी का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। 12th क्लास के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी कंटेंट है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उनको हम 12th बोर्ड के लिए एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, जिसके अंदर अपना पहला चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का प्लांट से रिलेटेड है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर इम्पोर्टेंटली कौन कौन से भाग होते हैं, एक पादप में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो होती है रूट यानी जड़, उसके बाद स्टेम यानी तना, उसके बाद में फिर लीफ यानी पत्ती। जड़, तना, पत्ती, ये तीनों जो भाग है इनको हम कहते हैं सोमेटिक पार्ट। हिंदी में इसको कहते हैं कायिक भाग, सोमेटिक पार्ट, या इनको कहते हैं कायिक भाग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स के अंदर इंपॉर्टेंट और एक भाग की बात करें तो उसका नाम है फ्लावर, जिसको हम कहते हैं पुष्प। अब इस फूल की अगर बात करें तो इस फूल के अंदर क्या होता है, एक फूल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये फूल की एक जनरल स्ट्रक्चर है। इस फूल के अंदर एक तो होता है मेल भाग और एक होता है फीमेल भाग। ठीक है। अब इस फूल का जो है अगर हम जिक्र करें तो इस फूल में जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो है फीमेल भाग, यानी पुष्प का मादा भाग है, जिसको हम कहते हैं गाइनोसियम या जिसको हम कहते हैं जायांग। ये इसका मेल भाग है, इसको हम फूल का मेल भाग कहते हैं और इसका नाम है एंड्रोसियम, या इसको हम कहते हैं पुमंग। तो एक तो है पुमंग और एक है जायांग। ठीक है। अब इसी फूल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरी कहानी इस फूल के दो ऑर्गन्स को लेकर के है, जिसमें एक को तो हम कहते हैं मेल भाग और एक को कहते हैं फीमेल भाग। ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले मेल पार्ट्स की बात करें, फूल का जो मेल पार्ट्स है जिसको हम क्या कहते हैं एंड्रोसियम, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं पुमंग, पुमंग के नाम से जानते हैं। तो पुमंग की शुरुआत जो है वो कैसे होती है, तो देखो किसी भी फूल की अगर बात करें, जैसे अपने पास ये फूल है, अब इस फूल के अंदर सेंटर में आपको बहुत सारे मेल पार्ट्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे मेल पार्ट्स है। ये जितने भी जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, एक दो तीन, ये सब मेल पार्ट्स है। अब ये जो ग्रुप ऑफ मेल है इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, यानी मेल का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं एंड्रोसियम। लेकिन अब ये जो ग्रुप ऑफ मेल जो ऑर्गन्स है उनके अंदर अगर एक ऑर्गन की बात करें तो इसका मतलब जो एक ऑर्गन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं स्टामेन, या हम कह सकते हैं पुंकेसर। तो एंड्रोसियम एक मेल सेक्स ऑर्गन है, नर लैंगिक अंग है, बट उसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है उसको हम कहते हैं स्टामेन। यानी ये समझो कि पुष्प में जितने भी मेल भाग है उसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, बट उसकी जो इकाई है उसको हम कहते हैं पुंकेसर, या उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम स्टामेन के नाम से जानते हैं, पुंकेसर। इसको हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। अब इस पुंकेसर की बात करें तो हमारी बॉडी में यानी प्लांट बॉडी में जो है वो इस टाइप से एक पुंकेसर होता है, और इसी पुंकेसर को अगर हम टीएस काटे, इस पुंकेसर के जनरली तीन भाग होते हैं। ये एक पुंकेसर है, स्टामेन है, और इस स्टामेन में मोस्टली तीन भाग होते हैं। पहला जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं एंथर, उसके बाद बीच वाला जो भाग है उसको कहते हैं कनेक्टिव, और उसके बाद ये जो बड़ा सा फाइबर दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट। इस पुंकेसर में, इस स्टामेन में तीन भाग होते हैं। फर्स्ट भाग जिसको हम परागकोश कहते हैं या एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो एंथर है ये पुष्प के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। इस एंथर को जो है अगर हम इसका टीएस काटे, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, तो ये एंथर एक्चुअली इंटरनली इस टाइप से दिखता है। इस एंथर में अलग अलग लोब होती है, जैसे फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, थर्ड लोब और उसके बाद फोर्थ लोब।
इस एंथर में अलग अलग लोब होती है। ये 4 लोब है इस एंथर में। ये जो भाग जो मैं बता रहा हूँ, ये इस एंथर का जब टीएस काटे, ये जो एंथर है इस एंथर का जब टीएस काटे तो उस टीएस से ये 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो 4 स्ट्रक्चर दिख रही है इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हिंदी में कहते हैं इनको लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों ओर अलग अलग लेयर होती है। जैसे इसके चारों ओर जो पहली लेयर दिखती है उस फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं टेपिटम। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर पहली लेयर होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टेपिटम, दैट इज द फर्स्ट लेयर। तो टेपिटम जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर की सबसे अंदर वाली या इसके ऊपर की सबसे पहली लेयर जो है वो इसके अंदर है। उसके बाद में ये इसकी पहली लेयर है जो अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस पहली लेयर के बाद में फिर इसके ऊपर एक सेकंड लेयर होती है इस टाइप से, ये सेकंड लेयर है। उसके बाद में फिर एक तीसरी लेयर भी होती है और उसके बाद में इसकी एक फोर्थ लेयर भी होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एंथर के अंदर टोटल 4 तरह की लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो एंथर दिख रहा है जो एक्चुअल में इस टाइप से एंथर होता है इस प्रकार से, तो इस एंथर के अंदर टोटल कितनी लेयर देखने को मिलती है, 4। अब यहाँ पर 4 लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर है उसको कहते हैं टेपिटम। सबसे अंदर वाले के बाद सेकंड नंबर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग मिडल लेयर। फिर उसके ऊपर वाली होती है जिसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। और सबसे ऊपर वाली होती है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो इस तरह से किसी भी प्लांट के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस मेल सेक्स ऑर्गन में टोटल कितनी लेयर होती है, उसमें 4 लेयर होती है। अब जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, फिर सेकंड है एंडोथेशियम, थर्ड है मिडल लेयर और ये चारों टेपिडम। ये जो चारों लेयर है वो किसी पराग कोश के अंदर पाई जाती है, किसी भी एंथर के अंदर पाई जाती है। अब जो पहली लेयर है उसका क्या फंक्शन है, तो देखो किसी भी एंथर में, फॉर एग्जांपल ये एंथर है जिसको हम एक नॉर्मल डायग्राम बता दें, ये एक एंथर है जो किसी फूल के अंदर है, पराग कोश है। ठीक है, अब इसी एंथर में जो सबसे पहली लेयर है जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है इसका मेन काम क्या है, ये सबसे आउटर होती है, सबसे बाहर होती है और इसका मेन मकसद है प्रोटेक्शन। ये बॉडी के अंदर सुरक्षा का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड नंबर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। एंडोथेशियम ये क्या करेगी, इसका मेन काम है डाइसेंस। जब कोई भी एंथर टूटता है, जब कोई भी एंथर रप्चर होता है, फटता है, तो उस समय उसके पॉलिंग ग्रेन बाहर आते हैं। तो एंथर जो है जब फटेगा, जब भी एंथर में मैच्योरिटी आ जाएगी और वो टूटेगा, तो उसकी बस्टिंग में सबसे पहले जो लेयर काम आती है उसका नाम है एंडोथेशियम। तो इसका मेन मकसद क्या है, डाइसेंस। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि विच लेयर ऑफ एंथर हेल्पफुल इन डाइसेंस, एंथर परागकोश की कौन सी परत स्फुटन में मदद करती है। तो हमें ये कहता है कि जो स्फुटन हो रहा है, जो डाइसेंस हो रहा है, उसमें कौन सी मदद करती है, एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के बाद थर्ड नंबर की जो लेयर होती है मिडल लेयर। मिडल लेयर की अगर बात करें तो मिडल लेयर जो है वो एंथर की या परागकोश की वो परत है जो 3 से 4 लेयर से बनती है। यानी 3 से 4 लेयर मिल करके इस परत को, इस लेयर को बनाती है, जो मिडल, जो अधिकतर जो है पादप में पाई जाती है पर कुछ हाइड्रोपैड्स में एब्सेंट भी होती है। 4 नंबर की जो लेयर होती है एंथर में उसको हम कहते हैं टेपिटम। टेपिटम किसी भी परागकोश की, किसी भी एंथर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको एक तो इनर मोस्ट लेयर कहते हैं यानी सबसे आंतरिक परत कहते हैं। इसके अलावा इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। क्यों कहते हैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, क्योंकि ये एंथर के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। जैसे देखो टेपिटम का पहला काम कि ये पॉलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर बनाती है। जैसे टेपिटम क्या करती है, टेपिटम जो है वो किसी भी, जब परागकोश के अंदर, जैसे आपको ये परागकोश दिख रहा है, इस परागकोश के अंदर यहाँ पर मान लो टेपिटम है, टेपिटम के ठीक अंदर यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो उस पॉलन ग्रेन को सुरक्षा देने के लिए टेपिटम जो है एक कैरोटीनॉइड सब्सटेंसेस सिक्रेट करती है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या बनाती है, स्पोरो
स्पोरोपोलिनिन बनाती है। और इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से कोई भी पोलन ग्रेन, कोई भी परागकण जो है वो लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित रहता है। तो एक बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित क्यों रहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, स्पोरोपोलिन के कारण। और स्पोरोपोलिन जो है वो क्या है, वो किसी भी परागकण के अंदर टेपिटम से बनने वाला पदार्थ है। स्पोरोपोलिन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये कैरोटीनॉइड सब्सटेंस है, यानी कैरोटीन से बनाने वाला पदार्थ है। दूसरी बात, परागकण की कौन सी परत, पोलन ग्रेन की कौन सी लेयर जो है वो स्पोरोपोलिन से बनती है। ये जैसे पोलन ग्रेन है और इस पोलन ग्रेन के ऊपर मान लो कि ये आ गया स्पोरोपोलिन, फॉर एग्जांपल ये बन गया स्पोरोपोलिन, तो जो सेंटर वाले स्ट्रक्चर है इसका नाम तो दे दिया हमने पोलन ग्रेन परागकण, और जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है इसका हमने नाम दिया स्पोरोपोलिन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में ये भी पूछा जाता है कि स्पोरोपोलिन जो है वो परागकण में कौन सी लेयर बनाता है। तो इसको हमने नाम देना है एक्साइन, यानी बाह्यचोल। कौन सी लेयर बनाता है, बाह्यचोल। तो स्पोरोपोलिन की वजह से किसी भी परागकण के अंदर एक जो बाह्यचोल है वो बनती है, यानी उसके अंदर जो है एक्साइन नाम की लेयर बनती है। और स्पोरोपोलिन खुद किससे बनती है, तो टेपिटम से बनती है, जो एक प्रकार का कैरोटीनॉइड सब्सटेंसेस है। ठीक है, अब एंथर के अंदर 4 लेयर हो गई। उसके बाद एंथर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो देखो अभी एंथर का डायग्राम हमें थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये एंथर का डायग्राम है। और इस डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर जो है यहाँ पर हो गया ये, मान लो एक हमारे पास एंथर है, ये हमारे पास एक है एंथर। ठीक है, इस एंथर के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी, एक तो इस एंथर में हमने 4 लेयर पढ़ी, 4 लेयर के फंक्शन बता दिए, 4 परत के कार्य बता दिए। अब इस एंथर में परागकोश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिख रही है, ये 4 कैविटी दिख रही है। ये जो 4 कैविटी है, इन कैविटी जो इनकी कैविटी की संख्या कितनी है, इन गुहा की संख्या कितनी है, 4। तो इस कैविटी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पर 2 शब्द है, एक माइक्रो और एक स्पोरेंजिया। माइक्रो शब्द जो है वो मेल फीमेल में डिफरेंशिएट के हिसाब से आया है। फीमेल की जो एग सेल होती है या फीमेल में जो स्पोर्स बनते हैं वो बड़े बनते हैं, जिनको हम कहते हैं मेगा स्पोर। तो उस कंपैरिजन में मेल में जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो छोटे होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर। और ऐसी कैविटी जो उन माइक्रो स्पोर को, उन लघु बीजाणु को होल्ड करती है, उनको हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया का मतलब स्पोर को होल्ड करने वाली कैविटी। स्पोरेंजिया को हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुओं को होल्ड करने वाली, धारण करने वाली एक गुहा, एक कैविटी। और ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो अब इन कैविटी की संख्या कितनी है, 4 है। 4 के हिसाब से इनको हम सोरस के नाम से भी जान सकते हैं। तो एक पराग कोश में, एक एंथर में टोटल 4 कैविटी होती है, जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया या सोरस के नाम से जानते हैं। अब इन कैविटी के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, तो देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, पहली बात तो इनकी संख्या 4 है। और ये 4 जो है वो 2 लोब में डिवाइड होती है। जैसे मान लो ये आपको जो पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये एक एंथर का है। अब इस एंथर में कैविटी भले ही संख्या में 4, जैसे 1 2 3 और 4, कैविटी भले ही 4 है, बट एक्चुअल में इनके 2 भाग होते हैं। एक जो है लेफ्ट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड भाग होता है, और एक राइट साइड भाग होता है। ठीक है, तो भले ही कैविटी संख्या में 4 है, लेकिन जो एंथर के 2 भाग है वो कितने, 2 है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और इस लेफ्ट राइट के अंदर जो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से जो एंथर है, एक टिपिकल एंथर है, उसको हम कहते हैं डाइथिकस। क्या कहेंगे, डाइथिकस या द्विकोष्ठीय। तो एक टिपिकल एंथर, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक टिपिकल जो एंथर है, एक जो परागकोश होता है, वो एक्चुअल में किस स्ट्रक्चर का होता है, तो वो होता है डाइथिकस, या उसको द्विकोष्ठीय कहते हैं। अब एक डाइथिकस एंथर जिसमें टोटल 2 लोब है, जिसमें टोटल 2 कोष्ठ है, उसमें टोटल पूछे कि माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, तो एक डाइथिकस एंथर है, तो एक थीका में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 2, तो 2 में कितने हुए, 4, यानी टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया संख्या में, 4। तो 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या क्या चीज होती है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, चारों के चारों। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक तो 2n सेल होती है, जिसको हम कहते हैं पोलन मदर सेल, पीएमसी, पराग मात्र कोशिका। और एक उस पीएमसी से बनते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी परागकण बनते हैं।
तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में एक तो क्या पाई जाती है, पीएमसी होती है, और एक पीएमसी से बनने वाले पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ पर पाई जाती है। अब पीएमसी और पॉलन ग्रेन दोनों में डिफरेंस है। पीएमसी इस पॉलन ग्रेन इस पीएमसी जो है वो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बनने वाली पहली सेल है जिसके अंदर कंडीशंस 2n होती है, यानी हम कह सकते हैं क्रोमोसोम 2n के सेट में होते हैं। लेकिन जब इस पीएमसी वाली सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस के बाद में ये पीएमसी जो है वो डिवाइड होती है और उसके बाद में पहले 2 पॉलन ग्रेन बनाती है और उसके बाद में ये 4 पॉलन ग्रेन बनाती है। तो एक पीएमसी के डिवीजन से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4। बोर्ड में इस टाइप का भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पीएमसी के डिवीजन से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक पीएमसी के डिवीजन से टोटल 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4 जो है वो परागकण बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 परागकण स्टार्टिंग में एक पूरे सेट के अंदर होते हैं, मतलब चारों परागकण स्टार्टिंग में जुड़े होते हैं और इनके जुड़ने की जो स्टेज होती है उसको कहते हैं पॉलन टेट्राड। ठीक है, तो ये जो है जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है इनका नाम है पॉलन टेट्राड, जिसको हम कहते हैं पराग चतुष्क, पराग चतुष्क। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पॉलन ग्रेन क्या होता है और पॉलन ग्रेन किस टाइप से बनते हैं इसके बारे में बताया। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये क्या चीज होती है, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या चीज है, हिंदी में इसको कहते हैं परागकण। अब परागकण क्या चीज है, तो अभी बताया कि परागकण किससे बनता है, पीएमसी से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का पहला पॉइंट तो ये है कि ये पीएमसी से बनता है। किससे बनेगा, पीएमसी से। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन को बनने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए, तो पीएमसी में अभी बताया था कि जब पीएमसी है तो उसमें मियोसिस होगा तब जाके पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो पीएमसी से जब भी ये बनेगा तो इसके लिए डिवीजन कौन सा चाहिए, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तीसरी बात, पॉलन ग्रेन किस टाइप की सेल है, एन है या 2n, तो अभी बताया कि अगर ये पीएमसी से बन रहा है, पराग मात्र कोशिका से बन रहा है और मियोसिस से बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, एन होगा। अब बात आती है कि पॉलन ग्रेन से आगे बनने वाली सेल, नेक्स्ट सेल कौन सी है, जब पॉलन ग्रेन डिवाइड होगा तो जो नई सेल बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो वो बनेगी मेल गैमेट्स। ठीक है, तो मेल गैमेट्स यानी नर युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि पॉलन ग्रेन से आगे जो मेल गैमेट है वो संख्या में कितने होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब एक पॉलन ग्रेन डिवाइड होता है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ग्रेन जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर होगा माइटोसिस, क्योंकि पॉलन ग्रेन खुद कैसा है, एन है। अब एन है तो ये मियोसिस तो कर नहीं सकता, n/2 नहीं हो सकता, तो इसमें होगा माइटोसिस। जब पॉलन ग्रेन एन है और माइटोसिस करेगा तो स्टार्टिंग में पॉलन ग्रेन जो है उसमें एक सेल के बजाय कितनी सेल बनेगी, 2। जो 2 सेल बनती है इसमें एक सेल को तो कहते हैं हम कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और एक सेल जो बनती है, पॉलन ग्रेन खुद कैसा, एन, मतलब एक सेल वाली स्ट्रक्चर है। जब उसमें पहला समसूत्री विभाजन होता है, पहला माइटोसिस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक 2 टाइप ऑफ सेल। फर्स्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल जिसको कायिक कोशिका कहते हैं, और सेकंड को कहते हैं हम जर्म सेल यानी जनन कोशिका। अब ये वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल जो है इनमें से, अब देखो जो वेजिटेटिव सेल है ये आगे जाकर के कोई डिवीजन नहीं करती, ये सिर्फ मॉडिफाइड होती है। और मॉडिफाइड किस में हो जाती है, ये मॉडिफाइड होकर के एक ट्यूब बनाती है जिसको कहते हैं पराग नलिका, पॉलन ट्यूब। इसमें कोई फर्दर डिविजन्स नहीं होता है, इट ओनली मेक ट्यूब दैट इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। इसके अंदर सिर्फ क्या बनता है, एक ट्यूब बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद में फिर अब जो दूसरी वाली सेल है जिसको कहते हैं जर्म सेल, ये जर्म सेल आगे फिर से माइटोसिस करेगी। जर्म सेल जो है वो फिर से आगे एक माइटोसिस करती है, और जैसे इसके अंदर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस के बाद में ये 2 मेल गैमेट बनाती है, मेल गैमेट्स बनाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने बताया कि पॉलन ग्रेन किस टाइप से डिवाइड होता है और उसके बाद में मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर्स था वो किसी फूल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम्स को लेकर के था कि एंड्रोसियम जो है वो किस प्रकार से जो है, एंड्रोसियम किस प्रकार से जो है उसके अंदर यूनिट बनती है यानी स्टामेन, स्टामेन के अंदर एक्चुअल में मेन भाग क्या है, तो उसको हमने बताया कि एंथर है। एंथर में कितनी लेयर होती है, 4, तो चारों लेयर के फंक्शंस बताए। फिर उसके बाद में एंथर के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटम, उसका क्या काम है तो वो बता दिया। टेपिटम बहुत सारे काम करती है, जैसे ये स्पोरोपोलिन बनाती है, टेपिटम न्यूट्रिशन भी देती है,
पोषण भी देती है, टेपिटम यूबीस बॉडी भी बनाती है, टेपिटम पोलन किट भी बनाती है, अलग अलग चीज़ें होती है। इसके बाद में फिर हमने बताया कि जो एंथर है वो डाइथिकस और मोनोथिकस कैसा हो। डाइथिकस का मतलब एंथर में 2 लोब है और मोनोथिकस का मतलब एंथर में 1 लोब है। ठीक है। उसके बाद एंथर में जो कैविटी है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। उस कैविटी में क्या पाए जाते हैं, पीएमसी पोलन मदर सेल पाई जाती है, उसमें मियोसिस होता है तो पोलन ग्रेन बनते हैं। और पोलन ग्रेन जो है वो क्या चीज़ है, तो पीएमसी से बनने वाली एक हैप्लॉइड सेल है जो आगे जाकर के डेवलप होगी और मेल गैमेटोफाइट में रूपांतरित होगी, यानी मेल गैमेटोफाइट बनाएगी। तो यहाँ तक का जो लेक्चर्स है वो हमें प्रिपेयर करना अच्छे से बोर्ड के एग्जाम से। इसका सेकंड भाग में कल पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि पोलन ग्रेन किस प्रकार से पॉलिनेशन करते हैं, इसके साथ साथ पोलन ग्रेन पोलन टेट्राइड के रूप में कैसे पाए जाते हैं और पॉलिनेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फीमेल गाइनोशियम्स और उसके बारे में स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।